24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल भी देखने को खूब मिल रही है। बिहार में भी जोरों शोरों से तैयारी देखने को मिल रही है। चौथे चरण तक का मतदान संपन्न हो चुका है। वोटिंग साफ सुथरे तरीके से हो चुकी है। वहीं पर अब 3 चरणों तक का मतदान बाकी है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारी भी जोरों शोरों से हो रही है। 5 सीटों पर यह मतदान होने वाला है, लेकिन इस मतदान को लेकर पक्ष और सत्ता पक्ष में लगातार घमासान मचा हुआ है। चुनावी माहौल को देखते हुए सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमलावर है और विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जा रही है कि चुनावी मैदान में जैसे जैसे हलचल तेज हो रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों के बीच में चुनावी जंग जो है वो लगातार और कठिनाइयों के साथ बढ़ता दिख रहा है। बता दें आपको कि 20 मई को यानी कल जो है 5 सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसमें से हाजीपुर है, सारण लोकसभा क्षेत्र है, वहीं पर आपको बताएं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी, इन 5 सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज है। जिसमें से 3 सीट जो है वो काफी हाईलाइटेड सीट है। यहां पर तापमान जो है, सियासी तापमान जो है वो बढ़ा हुआ है। जंग देखने को मिल रहा है। चुनावी जंग के बीच में ये 3 जो सीट है, पहला हाजीपुर, दूसरा सारण और तीसरा मधुबनी, यानी यहां और चौथा का भी जिक्र कर देते हैं। मधुबनी भी है शामिल, लेकिन मधुबनी में अभी तापमान धीरे धीरे घटता जा रहा है क्योंकि कल मतदान है। लेकिन इस वक्त भी अगर देखा जाए कि अंतिम दिन भी ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी तापमान बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर एक ऐसा सीट सामने आया है जिस पर जंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग भी सोच रहे हैं कि यहां पर वोट किसे दिया जाए। कल मतदान होना है और अभी तक भी लोगों के बीच में संशय बना हुआ है कि वोट किसको देना है, किस प्रत्याशी को जिताना है। निर्दलीय को साइड करें तो गठबंधन के तौर पर अगर बताएं तो महागठबंधन, इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के बीच में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मुजफ्फरपुर सीट पर ऐसा मुकाबला देखने को मिल रहा है जहां पर पहले से ही एनडीए भाजपा के प्रत्याशी 2014-2019 में जीत दर्ज करते आए हैं। उसके बावजूद 2024 में उन्हें चुनावी मैदान में एनडीए के टिकट पर नहीं उतारा गया। भाजपा ने टिकट नहीं दिया। टिकट काटने के बाद से उन्होंने पलड़ा बदल दिया और बदलने के बाद वो कांग्रेस के पाले में जाकर इस बार चुनावी जंग में खड़े हैं और एनडीए के खिलाफ खड़े हैं। और वही बात बन जाती है कि जब आप किसी को बहुप्रीत लगाते हैं और उसके बाद से ये सामने आ जाती है बात कि वही इंसान आपके साथ धोखाधड़ी करने वाला है, तो मामला गड़बड़ा जाता है। और मुजफ्फरपुर सीट पे यही मामला देखने को मिल रहा है। चलिए विस्तार से आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि क्या कुछ मामला मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देखिए, बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी के चेहरे और 10 वर्ष के काम में लगातार एनडीए इस बात का भरोसा जता रही है कि नरेंद्र मोदी का इकलौता चेहरा इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीत की ओर भाजपा की तरफ लेकर जाने वाली, एनडीए की तरफ लेकर जाने वाली है। और जीत का सबसे बड़ा जो वजह बनेगा वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा और 10 वर्ष का कार्यकाल। इस मामले को लेकर लगातार महागठबंधन जो है वो अपनी तैयारी में जुटी हुई है और महागठबंधन का मानना है कि इस बार जो एनडीए है वो कमजोर पड़ी हुई है और मुद्दा उनके पास कुछ नहीं है। बिहार में अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस की जीत ही होने वाली है। लेकिन मुजफ्फरपुर सीट पर अगर फिर से आते हैं तो देखा जाए मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि भाजपा की तरफ से जिन्हें टिकट देने की उम्मीद बहुत पहले से लगाई जा रही थी, जिनका नाम है अजय निषाद, जो कि अभी कांग्रेस के टिकट पर महागठबंधन के तरफ से लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि अजय निषाद 2014 और 2019 में भाजपा के टिकट पर लड़कर बीजेपी को जीत की तरफ लेकर गए थे, जीत दर्ज करवाए थे। लेकिन अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो अजय निषाद जो है वो कांग्रेस के पाले में जाकर एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, महागठबंधन के तरफ से खड़े हैं। वहीं पर इस बार देखा जाए तो भाजपा ने भी सोचा कि मोदी लहर है, मोदी का चेहरा है और 10 वर्ष का कार्यकाल है, तो ऐसे
में किन्हीं को भी अगर उतारेंगे तो जीत उनकी ही होनी है, क्योंकि भाजपा का नाम ही काफी है। बता दें आपको कि एनडीए गठबंधन की तरफ से भाजपा को टिकट दिया गया है, जिनका नाम है राजभूषण चौधरी। और राजभूषण चौधरी जो है इस बार दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। उनका मानना है कि 10 वर्ष के कार्यकाल को देखते हुए जनता मोदी लहर को अपनाएगी और इस बार भी मोदी यानी नरेंद्र मोदी की जीत होने वाली है, एनडीए गठबंधन की जीत होने वाली है, भाजपा की जीत होने वाली है। केंद्र से लेकर राज्य और राज्य से लेकर केंद्र तक मोदी लहर ही है। इन मामलों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर आपको बताएं तो जैसा कि मुजफ्फरपुर इकलौता सीट है जहां पर अगर पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव को टटोल कर देखें तो पांचों सीट पर जो इस बार 20 मई को होने वाली मतदान है, इन सीटों पर यानी यहां पर एनडीए की ही जीत हुई थी पिछली बार। और अब की बार देखा जाए तो एनडीए ये सोच रही है कि इस बार भी यहीं पर इन 5 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। लेकिन यहां पर महागठबंधन जो है एनडीए के 5 सीट पर सेंधमारी करने का दावा ठोक रही है। उनका टारगेट ये है कि इस बार ये 5 सीट पर यानी 20 मई को मतदान होने वाले हैं और इन 5 सीटों पर एनडीए की जीत तय नहीं है और महागठबंधन की झोली में जीत आने वाली है। लेकिन साफ देखा जा रहा है, चाहे हाजीपुर हो, सारण हो और मधुबनी के साथ साथ अगर देखा जाए सीतामढ़ी और साथ ही मुजफ्फरपुर, ये 5 सीट ऐसे सीट है जहां पर एनडीए के ही प्रत्याशी खड़े हैं और यहां पर टक्कर एनडीए बनाम महागठबंधन है। और साफ साफ मामला यह स्पष्ट हो रहा है कि 2019 में जिस कदर एनडीए की जीत इन 5 सीटों पर हुई थी, यहां की जनता यही मान रही है कि इस बार भी जीत होने वाली है। लेकिन जो धरातल पर उतरकर महागठबंधन के प्रत्याशी, महागठबंधन के कैंडिडेट के साथ साथ कार्यकर्ता ये बताने में, साबित करने में तुले हुए हैं कि यहां पर महागठबंधन की ही जीत तय है। लेकिन आपको बता देते हैं कि अगर देखा जाए मधुबनी के साथ साथ और मुजफ्फरपुर, इन दोनों सीट पर मामला दिलचस्प होता जा रहा है। मुजफ्फरपुर पर आए तो मुजफ्फरपुर लीची की वजह से मशहूर भी है और साथ ही साथ इस बार चुनावी जंग की वजह से भी मशहूर हो गया है। जो यहाँ मिठास तो अलग बात है, लेकिन चुनावी कड़वापन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो जय नारायण निषाद ने 4 बार सांसद के रूप में यहाँ पर अपने कदम रखे हैं और लेकिन यहां पर उनके बेटे अजय निषाद को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, जबकि 2014-2019 में उनकी जीत हुई थी। और यही बात इस बार भी वजह मानी जा रही है कि अजय निषाद अगर भाजपा में होते तो जीत साफा तौर पर उनकी ही होती। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर मामला जो जुड़ा हुआ है यह कि जैसे ही अजय निषाद कांग्रेस के तरफ गए तो कांग्रेस एमवाई समीकरण को लेकर चल रही है और यही वजह है कि अजय निषाद को भरोसा है कि महागठबंधन की एमवाई समीकरण उन्हें जीत दिलाएगी। लेकिन मुजफ्फरपुर देखा जाए तो निषाद बहुल क्षेत्र है और यहां पर 2 निषाद के बीच में सीधी टक्कर है, सीधी लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर देखा जाए तो राजभूषण चौधरी जो है ये स्पष्ट समझ रहे हैं कि इस बार मोदी लहर की वजह से उनकी जीत होने वाली है। लेकिन महागठबंधन के तरफ से यानी कांग्रेस के टिकट पर अजय निषाद यह समझ रहे हैं कि एमवाई समीकरण और महागठबंधन की सेंधमारी की वजह से उन्हें जीत मिलने वाली है। हालांकि जनता कह रही है कि पिछले बार की जितनी चुनाव हुए हैं, जब अजय निषाद जीते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है धरातल पर कि लोग संतुष्ट नजर आए। इन तमाम मामलों को लेकर सियासी जंग जारी है। लेकिन मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और चुनावी हलचल को आप कैसे देख रहे हैं और चुनावी मुद्दे से जुड़ी हुई जो टॉपिक से आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ताकि हम उन पर चर्चा कर सके। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।